देख सकते हैं 2025 में पूछा गया था। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन यही आया हुआ था, सेम टू सेम यही। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रखिए। ये ईयर क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे आप लोग। 26 है और 91 है, और इसका क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या होगा ये आपको बताना है इसमें, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे 26 है और 91 है। अगर आपको तरीका यानी ट्रिक मालूम है तो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 26। तो ये मासा या तो 26 होगा या तो इसका कोई गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड क्या है इसका, इसमें देखेंगे कोई भी संख्या कट रही है, 26 किसी से कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 19 से नहीं कट रहा है, ना 15 से कट रहा है, 13 दूना 26, 13 से कट रहा है तो, और 13 से ये भी कट जाएगा। 13 सत्ते 91, 7 बार। आज के वीडियो का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कितने प्रश्न जो है आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर 9th 10th में आप जो है भरे हैं फॉर्म, तो आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ पे 2 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। और जो है 11th 12th में हैं तो आपके एग्ज़ाम पेपर में जो है आप एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है गुणज को आपको जानना होगा कि क्या है। जैसे अब 2 है, 2 के गुणज कौन से हैं, तो जो मल्टीपल होते हैं यानी गुणज जो होते हैं वो टेबल होते हैं। जैसे 2 का हम टेबल लिखते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 12, ऐसे 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से ऐसे मल्टीपल ज्ञात करते हुए आप चले जाएंगे। इसी तरह 3 का अगर ज्ञात करना है तो 3 3 दूनी 6, अगर 2 से गुणा किए तो 6, 3 में 3 से गुणा किए तो 3 त्रिक 9, 3 में 4 से गुणा किए तो 12। इसी तरह जो है मल्टीपल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कोई भी संख्या होती है तो उसका गुणज जो होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं टेबल जो ज्ञात करते हैं पहाड़ा, वही होता है जो है इसके गुणज। इसी प्रकार जो है अपवर्तक यानी गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे कोई भी जो है संख्या है, जैसे 4 है, तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड का मतलब है इसके ये कितनी संख्याओं से किससे किससे कट रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो 1 इसका जो है गुणनखंड हो गया। 1 चौके 4 ये कट गया। अब देखेंगे और किस संख्या 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 से भी कट जा रहा है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। तो 4 से कट जाएगा तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे, कितने गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड हैं, 1 2 और यहाँ पे 3, ये 3 गुणनखंड इसके हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं 6 का है, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा 6, इसलिए 4 नहीं लिखा गया है ना। 5 से कटेगा, फिर सीधे 6 से कटेगा। तो यहाँ पे आधे तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो उसके आगे वाली संख्या से नहीं कटता है। जैसे 6 है तो 3 तक गए तो 3 तक कटा, उसके बाद जो है 6 से फिर डायरेक्ट जो संख्या होती है उससे कटता है। तो इसके कितने 6 के कितने जो है गुणनखंड हैं, तो यहाँ पे 6 गुणनखंड हैं। तो अब इसके बाद समझते हैं कि एलसीएम यानी लासा क्या होता है। और जो इसमें जो है, जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 4 है और यहाँ पे 3 है। अब इसके हमको जो है लासा निकालना है इसका। अगर लासा निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो अगर अभाज्य संख्याएं रहती हैं तो दोनों का गुणा कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर निकालने का जो तरीका है, 4 का जो है आपको गुणज लिखना है। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16। इसी तरह डॉट डॉट करते हुए बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। 3 का निकालेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो यहाँ पे देखेंगे वो छोटी छोटी संख्या जो दोनों में हो, दोनों के पहाड़े में यानी पहाड़े में जो है दोनों में आ रहा हो। तो यहाँ पे 12 देखेंगे दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में आ रहा होगा वही इन दोनों का जो है एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम यानी लासा। तो क्या हो जाएगा 12। और उसके बाद जो है, तो चलिए देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है। और यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 25 है और 15 है। तो इसमें एलसीएम ज्ञात करना है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अनुसार जो है आपको करने की
करने का तरीका बताते हैं। तो जैसे आपके सामने है 25 और 15, तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या लेनी है। क्या लेना है? बड़ी वाली संख्या देखनी है और ऑप्शन देखना है। अब ऑप्शन में जो है बड़ी वाली संख्या से जो संख्या कट जाएगी, जो छोटी छोटी संख्या होगी, पहले उसी को काटेंगे। अगर वही जो है इसका जो है लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले चुनना है। जैसे 25 है, 25 को हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या 75 है, तो 25 से 75 हो जाएगा। यहाँ पे कट जा रहा है, क्या कर रहा है? पहला वाला ऑप्शन ही कट जा रहा है, 75, 25 से 75। इसके बाद देखेंगे ये 15 से भी कट जाएगा, 15 पचे 75। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो हो जाएगा 75। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे है 15, 12, 15 और 30, इसका जो है आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आपको बताएं कि सबसे पहले इसमें तीनों में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 30। अब इसके बाद जो है आपको ऑप्शन में चेक करना है कि 30 से कौन सी संख्या जो है कट रही है। तो यहाँ पे 120 भी कट रही है, लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी छोटी संख्या है 40, जो कि 30 से नहीं कटेगी। उसके बाद है 60, तो 30 दूनी 60, तो 60 कट जा रहा है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कट रहा है? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन कट रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे और दो संख्याओं से भी ये कट जाएगा। अभी इससे कट रहा है तो समझ लो कि यही जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा? एलसीएम। इससे पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं ये इन दोनों संख्याओं से कट रहा है या नहीं, वही एलसीएम होगा। 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। तो यहाँ पे ये 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है। तो ये बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा तरीका क्या है। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो संख्या होगी सबसे बड़ी, और उस संख्या से जो है आपको भाग करना, यानी उसी के मल्टीपल में, यानी उसी के गुणे में रहेगा। गुणे, इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या कट रही होंगी, कोई ना कोई कट रहा होगा। और पहले चेक करना है जो सबसे छोटी संख्या हो, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही जो है, अगर जो कट जाए वही जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। वो अन्य दोनों संख्याओं से भी कट जाएंगी। आगे यहाँ पे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया है तो आपके पास है 98, 28 और 112। इसमें जो है आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 100 है और 12 है। 12 से देखेंगे कोई संख्या कट रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 392 है। 12 7 84, 12 8 96, नहीं कट रहा है। अंतिम दो संख्याएं यही हमको देखना है। पहले 112 है, तो दो संख्याओं का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 12 है, तो 12 से काटेंगे, 12 7 84 कट रहा है, ये वाला कट जा रहा है। और ये इन दोनों को बड़ी संख्याएं हैं। अभी ये 12 7 84 7 बार जाने के बाद कट रहा है, तो 7 बार जाएगा तो 700 हो जाएगा, 784। अब ये 112 से कट जा रहा है 784, तो 28 से भी और 98 से भी कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 784 हो जाएगा। इस तरह जो है आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, इसी से काटेंगे। अगर जो संख्या कट जा रही है, जो सबसे छोटी हो, पहले इन चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटा हो उसको काटिए, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या को काटना है, याद रखना है। तो वही ये संख्या जो है फिर अन्य दोनों संख्याओं से भी विभाजित होंगी। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशा है कि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं आ गई, 36 है, 54 है, 72 है और 96। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 96। अब इसका पहाड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका अंतिम वाला संख्या। तो सभी में अंतिम में 4 है, तो हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि अंतिम में 4 आए। 6 चौक 24, 4 बार पढ़ने पे 24 आ रहा है, मतलब लास्ट में अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 24 आ रहा है। और 6 9 54, या तो लास्ट में 9 बार पढ़ने पे जो है 54 आ रहा है। तो अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो 9 चौक 36, तो यहाँ पे 384 आएगा लगभग यहाँ पे। इसके बाद इसमें देखेंगे 384 है ही नहीं, तो 9 बार हम ले जाएंगे, तो 9 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 9 छक 54, 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 9 81, 81 5 86, तो यहाँ पे 864 आ जा रहा है। तो इस तरह जो है अंतिम संख्या से गुणा करते हुए जाएंगे
और जो संख्याएं यहाँ पे लास्ट में हो, यहाँ पे ध्यान देना है कि लास्ट में जो संख्या है वही संख्या इसको पढ़ने के बाद आना चाहिए। जैसे 6 है तो 6 को पढ़ने के बाद 4 लास्ट में कब आ रहा है, 4 बार पढ़ते हैं तब आएगा, 9 बार पढ़ते हैं तब लास्ट में 4 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कम है, यहाँ पे जो संख्या आई है अगर हम इसका इससे साथ गुणा करते हैं तो 384 आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन में है ही नहीं है। और यहाँ पे 9 बार ले जाते हैं तो यहाँ पे 864 है जो कि ऑप्शन में है। तो इसलिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला एलसीएम हो जाएगा 864। बाकी सभी संख्याओं से भी ये कट जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, तो प्रश्न संख्या जो है 5 है, इसमें भी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये आपको कमेंट करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है ABCD में, ये आपको कमेंट करना है। जो कमेंट करेगा अगर आंसर सही हुआ है तो उसका जो है कमेंट सबसे पहले पिन किया जाएगा, जो सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। अब इसमें आपको HCF ज्ञात करना है। तो ये HCF ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 148 है और 370 है। इन दोनों संख्याओं में आपको देखनी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या यहाँ पे 148 है। तो 148 का जो यहाँ पे ध्यान देना है, 148 के जो गुणनखंड होंगे वही जो है इसमें आपका HCF हो सकता है। क्या हो सकता है, HCF। गुणनखंड क्या है, मतलब इसको जो है इसमें से कट जाए, ठीक है। 148 जो है इनमें से जो कटेगा 148 का गुणनखंड जो होगा याद रखना है। तो यहाँ पे 148 किससे कट रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 74 से कट रहा है। तो 148 से 148 तो है नहीं ऑप्शन में, या तो सबसे छोटी संख्या होगी यानी HCF, यानी ये वाली संख्या हो जाएगी 148, या तो इसका जो है गुणनखंड हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कौन सा है, 74 दूना, यहाँ पे 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, तो 74 दूना 148 होता है। तो यहाँ पे 74 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इससे छोटी संख्या नहीं देखना है, पहले इससे बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, इसमें याद रखना है HCF वाले में। तो 148 में इसमें ध्यान देना है कि मासापा क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे आपके सामने है 36 और 144। तो जैसे यहाँ पे 36 है 144 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 36 है। अब इसका जो है फैक्टर क्या है, यानी इसके जो है गुणनखंड क्या हैं, 18 है, 9 है, 9 से कट रहा है ना, 9 चौक 36, 18 दूना 36। तो यही जो है इसके जो है मासापा हो सकते हैं, या तो अगर 36 है ऑप्शन में तो यही हो जाएगा। ऑप्शन में जो अगर 36 है तो भी हो जाएगा, अगर 36 के गुणनखंड हैं तब या तो ओ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 18 है, 9 है, 36 है, तो यहाँ पे देखेंगे 36, लेकिन ये 36 से छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। याद रखना है कि 36 से बड़ा नहीं हो सकता, इसके यही होगा या इससे छोटा ही होगा, इसके गुणनखंड ही होंगे। याद रखना है इसका HCF यानी मासापा। तो 36 इसमें ऑप्शन में है, तो 36 ही इसका जो है गुणनखंड हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको देखेंगे, अगर ऑप्शन में वो है तो वही जो है आपका मासापा हो जाएगा, HCF हो जाएगा, या तो फिर उसके गुणनखंड होंगे। जैसे 18, 9, ठीक है, तो उसके जो गुणनखंड होंगे, जो संख्याएं जिससे कट रहा होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है सबसे पहले, याद रखना है। और इससे बड़ी संख्याएं नहीं होगी, 36 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती HCF में। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर 8 है, इसमें है 36, 72 और 126। तो इसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 36। तो या तो आपका HCF जो होगा, HCF यानी मासा जो होगा 36 होगा, या तो इसके गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड कैसे, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे इसके गुणनखंड 12 तेई 36, 9 चौक 36, 18 दूना 36 और 36 से कम 36, तो सभी इसके गुणनखंड हैं। तो इसमें देखना है कि अब जैसे 36 दूना 72 कट तो रहा है 36 से, लेकिन यहाँ पे अब इसका 30 ये वाला देखना है कि 126 भी कट रहा है कि नहीं। 6 चौक 24, 6 पंच 30, यहाँ पे ध्यान देना है 36 से जो है 126 भी कट जाना चाहिए, तभी भी होना। अगर 3 संख्याएं आ गई तो यहाँ पे पहले इनको काट के चेक कर लेना है, इस संख्या से, अंतिम वाली संख्या से पहले काट लेना है। तो 36 दूना 72, तो ये तो कट जाएगा,
अब यहाँ पे ये 36 से कटेगा या नहीं, तो 3 चौक 12, यहाँ पे 6 चौक 24, ये नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ पे 18 से इसके गुणनखंड देखते हैं। तो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 18 है। तो 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, ये कट जा रहा है। 18 चौक 72, 18 सत्ते 126, तो ये 18 से कट जा रहा है, याद रखना है। तो यही इसका जो है, इसका जो महत्तम समापवर्तक यानी ये CF हो जाएगा। तो अंतिम वाली संख्या का ये गुणनखंड ही है, याद रखना है। इसको काट के देख लेना है। 18 सत्ते 126, 18 चौक 72 और 18 दूना 36, तो ये कट जा रहा है पूरी तरह। तो ये चेक कर लेना है आपको, सबसे छोटी संख्या देखना है। इससे अगर वो संख्या कट रही है तो यही हो जाएगा ये CF। अगर नहीं कट रहा है तो इसका गुणनखंड कोई ना कोई होगा। ठीक, आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि अगर आपके सामने भिन्न के रूप में जो है इस तरह जो है आ जाएगी संख्याएं, तो आपको महत्तम इसमें से मासा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का क्या करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है आपको, महत्तम समापवर्तक, और नीचे वाली संख्याओं का जो है आपको लासा ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है। तो ऊपर की संख्याएं कौन कौन सी हैं, 36 है, 48 है और 72 है। तो इसमें ट्रिक लगाते हैं कि ये सबसे छोटी संख्या है। मासा में क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या। अब इसमें देखेंगे 36 से कोई 36 दूना 72, ये कट जा रहा है, लेकिन 48 नहीं कट रहा है। तो इसके गुणनखंड देखते हैं, इसका गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 18 से भी नहीं कटेगा। अब इसके गुणनखंड इसमें ऑप्शन से देखते हैं कि 12 है, 12 तेई 36, 12 चौक 48, 12 छंग 72, तो ये तीनों कट जा रहे हैं। तो 12 से, तो ऊपर इसका जो है मासा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन से देख लेंगे, 12 यहाँ पे है और 144 है, जबकि हमको लासा नहीं, ऊपर वाले का मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ऊपर पहले मासा ज्ञात करेंगे, नीचे वाले का लासा। नीचे वाली संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 75 है और 50 है और 30 है। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। अब ये संख्या होगी या तो इसका गुणा जो होगा, 75 है तो 75 और इन संख्याओं से कट जाएगा, किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो 75 दूना 150, तो इसमें ऑप्शन में कहीं 150 है या 75 तो है लेकिन 150 भी है, तो 150 कट जा रहा है। देखेंगे 3 पचे 15 और 5 तेई 15, मतलब ये 30 से भी और 50 से भी कट जा रहा है। तो इसका जो यहाँ पे SCF हो जाएगा, ये CF। ऊपर वाले का मासा ज्ञात किए कितना आया, 12, और नीचे वाले का लासा ज्ञात किए तो 150 आया। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर ट्रिक से नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, अगर ट्रिक से नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं तो आप साधारण तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे जो आपके सामने है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे आप लोग। 26 है और 91 है, और इसका क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या होगा ये आपको बताना है इसमें, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे 26 है और 91 है, अगर आपको तरीका यानी ट्रिक मालूम है तो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 26, तो ये मासा या तो 26 होगा या तो इसका कोई गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड क्या है इसका, इसमें देखेंगे कोई भी संख्या कट रही है, 26 किसी से कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 19 से नहीं कट रहा है, ना 15 से कट रहा है, 13 दूना 26, 13 से कट रहा है तो, और 13 से ये भी कट जाएगा। 13 सत्ते 91, 7 बार जाएंगे तो 91 कट जा रहा है। तो इसका जो SCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। या तो आप इसको निकालेंगे तो इस तरह भाग विधि द्वारा ज्ञात करें, तो उससे अच्छा है कि ये ट्रिक जो है आप अपना के जो है आसानी से ज्ञात करें। तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रखना है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं 2025 में पूछा गया था। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन यही आया हुआ था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखना है। इसमें आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तन का जो है गुणनफल ज्ञात करना है, क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपको मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए 25 यहाँ पे देखेंगे 25 है और यहाँ पे 50 है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या पहले देखना है। 25 है, 25 से ये कट जा रहा है, 25 दूना 50, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे 25। और इसके बाद लासा ज्ञात करना है।
लासा देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 50 है। इन दोनों का जो देखेंगे 25 से भी 50 कट रहा है, 25 दूना 50, तो इसका जो लासा भी हो जाएगा 50 हो जाएगा। 25 दूना 50 ये कट रहा है ना, तो हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल करना है, तो 25 शून्य शून्य, 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल यहाँ पे पूछा गया गुणनफल, तो 1250 हो जाएगा। तो 1250 कहाँ पे है इसमें, बी वाले में। तो ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और 2025 में पूछा गया है, ये देखते हैं। आपके सामने है 315, 630 और यहाँ पे 945 है। अब इसमें इसका जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है। 315 है, तो इसमें संख्या कहीं 315 है, तो 315 भी है। अभी 315 से देखेंगे कि ये संख्याएं कट रही हैं नहीं। इसके अंतिम दो अंक देखेंगे, 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो अंतिम संख्या से कट रहा है। 3 दूनी 6 और 3 तिरिक का 9, तो यहाँ पे 15 तिया 45, 15 दूना 30, 2 बार ले जाएंगे तो और 630 हो जाएगा। अब 3 बार ले जाते हैं, 3 बार ले जाएंगे तो 15 तिया 45। अब देखेंगे 3 तिरिक का 9, तो ये कट जा रहा है, तो यही इसका जो है महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा, 2025 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये दोनों। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें मुख्य जो है नोट्स क्या है कि आपको एलसीएस का जो है ट्रिक क्या है। तो एलसीएम ज्ञात करने में जो है बड़ी से बड़ी संख्या का जो है गुणनखंड को ध्यान में रखना होता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है गलत हो गया है। तो यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करने के लिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो है जो संख्या बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी उसका जो है गुणज देखना है। गुणज या तो वही संख्या होगी या तो उसका गुणज होगा। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होगा, सबसे छोटी संख्या देखना है या तो उसका गुणनखंड होगा, या तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो या तो उसके गुणनखंड होंगे, ये याद रखना है, ये अंतर नहीं हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि वही दो क्वेश्चन जो है यहाँ से बने हुए हैं 9th और 10th में। ध्यान रखना है 9th और 10th में जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगले वीडियो में जो है 11th का जो और 12th का जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस आता है उसमें, तो उसको कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में इसी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।